अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लनत तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस बस्ती का क्या नाम है? बीरमपुर। बीरमपुर के गय्यूर मुसलमानों, माशाअल्लाह आपका ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। साथ में सब लोग पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कलमा शरीफ का विर्द करें एक मरतबा और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोग तकरीरें सुनते हैं ना, तो इस वजह से इसमें फ़ोन करते हैं इस टाइम पे ताकि तकरीरें सुनते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सिलसिले में है। मैं आका की ज़िंदगी के कुछ गोशे आपके सामने रखूँगा और फिर ये देखें दीन और इस्लाम क्या कहता है और हम कहाँ पर हैं। बस मुझे बताना है, फ़ैसला आपको करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खम्सुम मिनल गिबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ़ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीज़ें इबादत में से, कितनी बोलो प्यारे, कायम है इबादत में से। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? कम खाना। अब जो वलीमे में जाकर डोंगे पे डोंगा समेटते हैं और सांसें नहीं लेते हैं, सड़ा सड़ा सड़ा, एक तो सेंटा था, सेंटा पतला, मगर पता नहीं डोंगा जा कहाँ रहा, वो सोच ले। अब अच्छा, बाज औरत भी बहुत खींचती है, सही बता रहे हैं, नीचे को मुंह डाल के थका पेल रहता। तो औरतें सोच रहे हैं हमारा जिक्र नहीं हो रहा, बेफिक्र रहो तुम्हारा भी होगा। समझे, लगा ली चादर और डोंगे पे डोंगा। अच्छा, बाज दावत में जाती है, यहाँ का मुझे पता नहीं है, इमाम साहब ने नहीं बताया मुझे, कहीं इमाम साहब का नाम लगा दो, पन्नियाँ रख के ले जाती हैं, होता है सर? कह रहे हैं जी, अब बात पक्की हो गई, तस्दीक कर। पन्नियाँ रख के ले, बात ना, पन्नी रख के ले जाती है, बस खारी और आड़ में से, यूँ खारी आड़, शाम तक का इंतजाम करके लाती। किसी ने कहा क्यों ले जा रही है, तो क्या कौन पकाएगा शाम को,
इसकी दावत अकेली की नहीं, 3 लोगों की होती है। औरतों की दावत करा करो तो सोच समझ के। आका फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद को जाते हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते जाते हो, नहीं नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? जुमे की तो पढ़ते ही होगे। या जुमा भी गोल है? ऐसा तो नहीं है जुमा भी लपेट कर रख दिया। बाज आदमी इतना बड़ा सनीचर है हजरत, 2 जुमों तक को नहीं नहाता, 2 जुमों को नहीं नहा सकता। नबी फरमाते हैं वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अब तो मैं सवाब के रास्ते बता रहा हूं। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, तस्बीह ना पढ़े, कलमा ना पढ़े, कुरान की तिलावत ना करे, आका फरमाते खाली जाकर के बैठ जाए तो जितनी देर बैठेगा सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां बोलियो, बोलो प्यारे। वो लोग बैठे लाइन से जैसे भी बिरयानी की प्लेट आने वाली है। देखियो जरा पीछे को, देखियो कैसे आराम। अरे उठ के क्यों नहीं आते इधर को? उधर पीछे को क्या देख रहे? इधर को बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। तुमका पैंट संभाल लो, संभल तो नहीं रही तुमसे। अरे मैं इधर को थोड़ी बुला रहा था, इधर को ही बुला रहे। अच्छा इधर ही आ रहे थे मैं समझा मुझे नोट देने आ रहे हैं। अच्छा आ तो बड़ी तेजी से रहते, तब मैं कह रहा था इधर को। ऐसे लाइन से 5 बैठे थे जैसे अब कोई इनके लिए प्लेटें लेके आएगा। तवज्जो है ना? 400 नेकियां। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे, बोलो। नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। प्यारो नेकियां तलाशा करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन झाड़ू लगाया करते थे, मस्जिद की जाला साफ किया करते थे, कूड़ा करकट ये सारी चीजें निकाला करते थे। लोगों ने कहा जरा तवज्जो रखो, लोगों ने कहा अबू बकर सिद्दीक क्या कर रहे हैं? तो आका ने फरमाया लोगों सुनो, नौजवानों तुम्हारे लिए देकर के जा रहा हूं। आका ने फरमाया अगर जुमे के दिन कोई मस्जिद को साफ करके एक मुट्ठी मिट्टी या कूड़ा करकट निकाल के फेंक दे तो उसको इतना सवाब मिलता है जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सवाब मिलता है जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। अरे तुम्हारे यहाँ नोट बहुत दिए जाते हैं यार, ऐसा तो नहीं है कहीं तुम्हारे यहाँ कंपनी उम्पनी नाचती हो, वही आदत बनी हुई हो। हालांकि सुनो, तवज्जो करो मित्र, तवज्जो रखो। तो तुम गिन के क्यों दे रहे हो? इकट्ठे ही दे जाओ ना। हाँ पल तवज्जो है मेरी तरफ। अरे अल्लाह बरकत दे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। हाँ बढ़ती ले जाओ, 10-10 बढ़ती दोगे तो मुझे ही। एक बंदा 100 का नोट तोड़ाने आया, इधर हाथ में रख ले और ले जाए 5 बना के, फिर वही ले गया, अरे फिर इधर रख ले, फिर 5 मरतबा ले गया, उसका नोट ही नहीं टूटा। मैं देख रहा था, मैंने कहा अब तो दे ही जा, अब तो बहुत चक्कर हो गए। लेकिन सुनो,
ये नोट देने के चलन से मुझे अंदाजा लगा। ये बात साफ कर दूं, नबी की नात पे या कोई बात अच्छी लगे उस पे देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत रखियो। तरीका क्या है? आओ अदब के दायरे में दे के चले जाओ। मगर हमारे यहाँ क्या होता है, थूक लगा कर ये कहीं और दिया जाता है। ये नोट देने का तरीका कहीं और है। और का मतलब वो जो ठुमके मारती है ना यहाँ स्टेज पे, मेरी बहनें बैठी हैं, सुन ले, समझे? मुझे लगता है, अंदाजा लगता है कुछ आबो हवा से, तुम्हारे चालो चलन से ऐसा लग रहा। पहले वो नहीं चलती थी नाचने वाली, क्या बोलते हैं यहाँ पे, नचनिए। अरे बिया में, शादी में वो जो औरतें आती थी ना स्टेज पे नाचती थी, मैं लफ्ज बोलना नहीं चाह रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा वो जो नाचती थी और वो गाती थी। और अब तो औरतें मिल ही नहीं रही हैं, तो मर्दों को ही कपड़े गेंदूंद लगा के, कपड़े पहना के तुमने नचा डाला। तौबा तौबा, ऐसा इंसान। तुमने ये नबी का जलसा किया, मुबारकबाद है तुम्हारे लिए, कमेटी वालों के लिए, इनका साथ तुमने दिया। अगर कोई आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, दुआ ना करे, कुछ भी ना पढ़े, खाली गुजर जाए, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन तक के लिए अज़ाब उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। वो नाचने वाली नचनियां जब आती है तो बोलो 40 दिन तक लानत बरसती है, नहूसत बरसती है। और मजे की बात यह है, बुरे मजे की बताऊं बात क्या है, वो नाचने वाली नाच रही है, वो छाप लगा रही है, तो अब्बा भी नोट देने आ रहे हैं, पीछे से बेटा चला रहे हैं नोट देने। वो तो पोता नहीं था, वरना वो भी आ जाता। माँ और बहनें देख रही हैं, जरा गौर करो, तवज्जो करो। अब वो दौर, वो वक्त नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह कैसा मुसलमान नबी का कलमा पढ़ने वाला, गांव में लानत बरसने लगती है। एक बात और बताऊं तुम्हें, देखो शुरू हो रहा हूं, तवज्जो सुन लियो मेरी थोड़ी सी, बाद में जाओगे। अच्छा समझ में आ रही है तुम्हारी? देख लियो, होश में हो, जोश में भी हो, इम्तिहान ले लूं, फेल तो नहीं होगे। सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे? हाँ, बहुत होश में हो तुम, मुझे पता चल गया कितने होश में हो। अच्छा तुम्हारा इमाम साहब भी यूं कर रहे हैं, इनका भी मुझे पता चल गया आज कितने होश में है ये। आवाज नहीं जा रही? अच्छा चलो चली जाएगी, तुम बैठ जाओ। मैक वालों आवाज नहीं जा रही, सही मैक तो अच्छा बोल लिया, चली जाएगी, तुम बैठ जाओ। समझे? तो मैंने इम्तिहान ले लिया, तुम कितने होश में हो, निकल के नहीं जाओगे। एक हदीस सुनाता हूं मैं, बच्चियां हैं, बहुत प्यारी हदीस आ रही। नबी का जमाना था, बात मत करो बेटा मेरे चांद, बात मत करो। नबी का जमाना था, किसका जमाना था? आका का जमाना। अब आका बयान फरमा रहे थे, इरशाद फरमा रहे थे, ओ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर जिसकी 3 बेटियां हो, कितनी बेटियां बोलो? 3। और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से क्या हो रहा है बोलो? जन्नत का, बोले वो जन्नत का हकदार हो जाता है। सारे लोग बड़े खुश। एक सहाबी और खड़े हुए कहने लगे, आका, प्यारे आका, एक बात पूछूं? नबी बोले पूछो। बोले आका, अगर किसी की 3 ना हो, 2 बेटियां हो तो होता है?
अगर किसी के पास 2 बेटियां हो तो नबी ने फरमाया उन 2 की परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी और खड़े हो गए, वो कहने लगे आका मैं भी पूछना चाहता। कुछ लोग बोले रे सुनो ना बयान हो रहा, नहीं नहीं आका पूछना चाहता हूं। नबी बोले पूछो। काका अगर किसी के पास 3 ना हो, 2 ना, अगर एक ही बेटी हो तो ऐसा भी हो सकता है एक ही बेटी हो। तो नबी ने फरमाया अगर एक बेटी हो और उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब यार बेटियों की वजह से क्या मिल रही है बोलो? बेटियों की वजह से मिल, बेटों की वजह से नहीं। ओ चचा, ओ चचा, ओ चचा, कुछ नहीं बचा। सुनेगा ही नहीं वो, घर जाकर रुकेगा। वो देखियो सीधा जेब पकड़े जा रहे हैं, 10 का नोट रखा जेब में। बेटियों की वजह से जन्नत, किसकी वजह से बोलो? ये जहन में रखना, बेटियों की वजह से जन्नत। मगर एक हदीस ऐसी सुनाने जा रहा हूं कि मुंह को कलेजा आ जाएगा। ऐसी हदीस होश ठिकाने आ जाएंगे। ऐसी हदीस पढ़ने जा रहा हूं, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हदीस सुनो जरा। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? और अगर नबी जिसको मना कर दे तो मौलवी साहब नहीं ले जा सकते। अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर नहीं ले जाएगा। नबी मना कर दे तो कोई आलिम नहीं ले जाएगा, कोई मुफ्ती नहीं ले जाएगा। अगर नबी रोक दे तो नमाज़ें नहीं ले जा सकती, हज नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना फरमा दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। क्या ले जा सकता? क्या? नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाए। खोलू कौन कौन है वो? पता तो चलना चाहिए। नंबर 1 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आका ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है सुनो? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां चुटियां लहरा रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइल चला रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें कर रही हो, चैटिंग कर रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के इस्लाम को दाग दाग कर रही हो। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत में जाना और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत से रुकावट। अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे और बेटियों को बेपर्दा घुमाओगे, फैशनीले कपड़े पहनाओगे, उनके सर पे दुपट्टा नहीं होगा, वो गरारे शरारे फैशनीले कपड़े पहन करके घूमेंगी। तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल। अब जरा सुनो प्यारे सुनो। इस बस्ती का क्या नाम था? बीरम या भीरम? बी अच्छा BI, हाँ चलो BIRAM बीरम, समझे? ये है ना बीरमपुर। अगर बीरमपुर में शादी हो, ब्याह हो या कोई भी फंक्शन हो, तुम देख लेना अगर 100 लड़कियां या 50 लड़कियां होंगी तो एक की
एक की लड़की भी ऐसी नहीं होगी जिसके सर पे दुपट्टा हो। बेशक एक भी लड़की ऐसी नहीं जिसके बाल ढके हुए हो। एक भी बच्ची ऐसी नहीं जो इस्लाम के एतबार से कपड़े पहने हुए हो। अगर 50 लड़कियां हैं तो किसी की चुटिया ऐसे करके आगे को, किसी के बालों में मोती, अपने बाल तो है नहीं ज्यादा, मार्केट से इतना बड़ा जूड़ा खरीद के लाएगी जैसे प्याल का फूला, और सर पर रख के गुलमेख ठोक रही है, वो पिन लगा के बियाह शादी में फैशनीले कपड़े, वो बड़े बड़े शरारे गरारे। मैं पूछना चाहता हूं, ये लड़कियां अमेरिका से नहीं, ये लड़कियां इराक से नहीं, ये लड़कियां ईरान से नहीं, ये लड़कियां फलस्तीन से नहीं, ये लड़कियां यूरोप से नहीं, ये लड़कियां बाहर से नहीं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। ओ माँ बाप सुन, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे रोक दे तो नमाजें नहीं, रोजे नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, जलसा नहीं, कोई इबादत नहीं ले जा सकती। अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। समझ में आ गई? अब ये जिम्मेदारी किसकी है बताऊं? ये अब्बा जो है ना, अब्बा इतना भोला है, इतना स्यादा, इतना प्यारा, इतना सुल्लड़ है, भोला। बताऊं कैसे? अच्छा वैसे भोला नहीं है, वैसे बड़ी मेंढे काटी है इसने। वैसे भोला नहीं है जिसका लिया तो दिया ही नहीं। वैसे भोला नहीं है, अगर वक्त पड़े तो गांव में 4-4, 5-5 पार्टी करा देता है। वैसे भोला नहीं है इधर की उधर, इधर जैसे बिच्छू नहीं होता डंग चुभोता फिर बैठ गया, बड़ा सीधा हो। वैसे भोला नहीं है। और बाज तो इतना जहन से गिर गया है, भैंस अपनी पल रही है और बरसीन हाजी जी का कट रहा। इससे ये पूछो अल्लाह के बंदे, दूध और सुबह को जाके ना हाजी जी से कहता हाजी जी तुम्हारा बरसीन बढ़ नहीं रहा। जब तू बढ़ने देगा तभी तो बढ़ेगा। जरा सोचने की बात, नियत है ना। ओ बेटा मदरसे ले जाऊंगा। सोचने की बात, इतनी जहन से आदमी गिर गया। तुम्हारे यहाँ शादी होती है? बोलो, अरे बोलो ना। हाँ तुम्हारे यहाँ नहीं होती, तुम बैठ जाओ। तुम्हारे अब्बा के घर होती है, शादी होती है। तो शादी में अगर ना अच्छे भले आदमी को 2 किलो छुआरे बांटने दे दो ना, तो ये कैसे बांटता, लो बच्चों एक और एक अपनी जेब में को। अल्लाह के बंदे, तू अच्छा भला आदमी था, जब 2 किलो छुआरों में तू सही से फैसला नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता, इंसाफ नहीं कर सकता, तो अल्लाह तुझे बादशाह कैसे बनाएगा? बेशक बेशक। अपने हुए तो मुट्ठी भर के दे दिए, दूसरों चलो हटो चलो हटो चलो हटो, एक एक दो दो करके। क्या इसका हिसाब किताब नहीं देना? बोलो, देना इसका हिसाब और किताब। मगर अब्बा इतना सीधा, इतना भोला भाला, तुम्हारे वीरपुर में, वीरम, हाँ आरएम, तुम्हारे वीरमपुर में कम से कम अगर 100 घर होंगे, कितने घर हैं? मान लो 100 घर हुए तो 90 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्या होगा बोलो? जवान बेटियों पे ये कारखाना चल रहा कि अगर मोबाइल नहीं होगा पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। अरे बेटी को मोबाइल क्यों दिया है तुम्हें मालूम है? मोबाइल में किससे बात करेगी? रात के 11-11 बजे तक चैटिंग हो रही है मोबाइल में।
सबको पता भोले नहीं बनना। 11-11 बजे तक चैटिंग, और लफंगे कुछ लड़के हैं उन्हें तो काम ही यही है। 12-12 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग। यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी, व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी। मेरी बातें थोड़ी कर रही होंगी मगर सुन लेना, ये मां आधे घंटे से जो बेटी छत पे खड़े होकर मोबाइल पे किससे बातें कर रही है, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो, इस माँ से पूछो शादी में जा रही है तो तू अपनी तीनों बेटियों को मेकअप करा करा के लेके जा रही है। अरे क्या दुपट्टा हमारी बेटी को इमाम साहब उड़ाएंगे, क्या दुपट्टा आलिम साहब उड़ाएंगे, क्या दुपट्टा मुफ्ती साहब उड़ाएंगे, दुपट्टा पीर साहब उड़ाएंगे, दुपट्टा हाजी जी उड़ाएंगे। अरे कौन उड़ाएगा, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ को उड़ाना चाहिए। मगर एक घंटा जो बेटी मोबाइल पे बातें कर रही है, ये किससे कर रही है इस माँ को पता नहीं है। जब बेटी की बात उड़ने लगती है, मोहल्लों में चर्चे होने लगते हैं, बदनामी उड़ने लगती है, कहीं कहीं भाग जाती है। हद तो ये है मुसलमान की बेटी, अरे हिंदुस्तान देखो, मुसलमान की ना जाने कितनी बेटियों ने अपना धर्म छोड़ दिया है। गैर मुस्लिम बेटियों के, गैर मुस्लिमों के साथ हमारी तुम्हारी बेटियां आज धर्म छोड़ करके चली गई है। मैं पूछना चाहता हूं, इसी माँ बाप से पूछना चाहता हूं, तुम मुसलमान हो मगर देख लेना जितनी लड़कियां हैं, इनके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, इनके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, इनके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, इनके लेटने उठने बैठने का ढंग फिल्मों जैसा। अरे जो लड़की कभी बीरमपुर जो लड़की कभी बीरमपुर से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसे अगर मैं बरेली छोड़ दूं तो अपना घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो, उसकी आस्तीन कहां से कटी बोलो, उसका गला कहां से चिरा बोलो, उसका दुपट्टा अलग को कहां से हटा बोलो, उसके कपड़े फैशनीले कहां से आए बोलो, उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, सारे का सारा फिल्मों जैसा कहां से आया। ये मोबाइल की देन है। और माँ बाप अगर सुधार लाना है तो बेटियों के हाथ से मोबाइल लेना पड़ेगा। अगर इन्हें देनी है तो दीनी किताब दे देना, इस्लामी किताब दे देना, इनके हाथ में कुरान दे देना, इनके हाथ में हदीस दे देना, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वा देना। अगर हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो बेटी हमारी होगी, लिखाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। चलेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। सोएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। चलेगी उठेगी बैठेगी खाएगी पिएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। ऐसी बेटी अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत, और जब माँ बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत होगी। अमल तुम्हें करना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत औलादे गौसे आजम सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मगर कौन बाप अपनी बेटी को सुधारेगा, कौन चचा अपनी भतीजी को सुधारेगा, कौन मामू अपनी भांजी को सुधारेगा, कौन भाई अपनी बहन को सुधारेगा। जो रंडियों को नचाने वाला बाप हो, जो रंडियों को नचाने वाला भाई हो, जो रंडियों को नचाने वाला चचा हो, जो रंडियों को नचाने वाला मामू हो। मैं लफ्ज को रोक रहा था मगर आ गया जुबान पे, सुन लो। ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के बता, जब स्टेज पर अगर तू रंडियों को नचाएगा तो हमारी बहन बेटियां देखती होंगी, तू उसे नोट देने जाएगा, हमारी बहन बेटियां देखती होंगी, तू उसके छाप लगाएगा, हमारी बहन बेटियां देखती होंगी। ईमानदारी से बता, वो जो उनमें एक जोकर होता है वो उसे गंदे गंदे शेर कह रही है और वो उसे गंदे गंदे अशार कह रहा, दोनों आपस में कितनी गंदी गंदी बातें हो
रही है। मुसलमानों शर्म हया गैरत करो। अरे किसके सामने नचवा रहा हो? जवान बेटियों के सामने, जवान बहनों के सामने। अरे शर्म कर ले, शर्म। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो आड़ में किए जाते हैं। कुछ गुनाह अपनी बेटी के सर पे कर रहा, अपनी माँ के सर पे कर रहा। अब बेटी तुझसे शर्म क्या करेगी? अगर गैरत होगी, शर्म हया होगी, तो आज तू तौबा करके उठेगा और ये कहेगा मर जाऊंगा मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा। अपनी बहन बेटी की भी हिफाजत करूंगा और पड़ोस की बहन बेटी की भी हिफाजत करूंगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम अब माशाल्लाह। तक जो तुमने करा वो कर लिया। बच्चियों से कह के जाऊंगा, बेटा तुम मेरा साथ देना, मेरी बहन मेरा साथ देना, मेरी शहजादी मेरा साथ देना, मेरी प्यारी बच्ची मेरा साथ देना। अगर तेरा भाई रंडियों को बुला लाए, अगर तेरा भाई उनके वो नाचने वाली औरतें जो हैं उन पे नोट देने लगे, तो तू अपना दुपट्टा इसके कदमों पर रख देना और कह देना तूने अपनी शर्म हया गैरत बेच दी है, तू बेहया हो गया है, तुझे अपनी शर्म हया गैरत नहीं है, तो कम से कम अपनी बहन की शर्म कर ले, अपनी माँ की शर्म कर ले, अपनी भतीजी की शर्म कर ले, अपनी भांजी की शर्म कर ले। अरे बताओ कहां पे नचा रहे हो, कहां पे दिखा रहे हो, किसके सामने? मेरी बहन तू अपने भाई के कदमों पे दुपट्टा रख देना, बाद में के उस रंडी के पास जाना, पहले अपने बहन की इज्जत की शर्म हया गैरत कर ले, तो मेरा दावा है इसके कदम नहीं उठेंगे और तुम्हें सवाब मिलेगा। तुम फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कलीज़े फातिमा जरूर बन जाओ। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला जिंदाबाद। जरा सोचने की बात है। अब तक हमें पता नहीं था, हम कुछ भी करते चले आए, मगर तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अल्लाह रहमान और रहीम है, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह करीम है, हो सकता है ये जलसा तुम्हारे लिए सबब बनाओ। इन बच्चों को, कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। ये तुम्हारे ही बच्चे भतीजे, तुम्हारी बस्ती के डॉक्टर साहब ये बैठे हुए, समझे? और ये अपने घर से नहीं कर रहे हैं, गांव के बच्चे ने साथ दिया, सब ने साथ दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, हम बहुत बदनाम हो चुके हैं। आज मुसलमान कौम पे दुनिया थूकती है। और मेरी बच्ची तू भी सुन ले, इस्लाम की शहजादी, अरे सैयदा फातिमा से ज़रा पूछो, सैयदा फातिमा क्या कहती है? औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उसके कपड़े नहीं होते, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ सोना चांदी नहीं होता, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हीरे जवाहरात नहीं होते। नबी की बेटी कहती है सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ औरत के पास अगर है तो उसकी शर्म व हया, गैरत और इज्जत है। मगर आज लड़कियां मोबाइल चला रही और इस अब्बा को पता ही नहीं। अम्मा को तो पता है, खैर जब हद से मामला बढ़ जाता ना तो ये अम्मा मगरमच्छ के आंसू लेके आई और अपने शौहर से बोली, पता नहीं मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, बड़ी अच्छी थी, बड़ी शरीफ थी, बड़ी नेक थी, पता नहीं किसी ने जादू कर दिया, टोना। कोई दिमाग उमाग नहीं फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, समझे? 3 लठ मारो। तू घर में क्या कर रही थी? कोई दिमाग नहीं फिरवाया। ये अम्मा की कमी, अम्मा की। अब कह रहे हैं कोई ऐसा मियाँ मिल जाए ना, मियाँ मिल जाए जो मेरी बेटी का दिमाग फेर दे। और मियाँ खुद इस जुगाड़ में घूम रहा है, कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे हालात फेर दे। मैं सब मियाँओं की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो पैदा ही मियाँ के घर में हुआ हूँ। मैं नकली मियाँ, बाद इतना बड़ा गुंडा मियाँ है, अल्लाह माफ़ फरमाए, बड़ा नंबरी है। सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान में इसी का ढोल बजेगा। बहुत मारा है, घेर घेर के मारेंगे फरिश्ते से, सही बता रहे हूँ। इतना बड़ा नालायक मियाँ है, टांग फैला दी, औरतों से हाथ पांव दबा रहा, औरतों से। अब औरतें दबा रही हैं हाथ पांव। तुम्हारे यहाँ अगर कोई मियाँ ऐसा आ जाए ना
तो गोश्त पुलपुला कर दिया उसका दबाते दबाते औरतों ने। मेरी बहनें सुन ले, अगर कोई मियाँ ऐसा आ जाए ना तो ज़रा हट्टी कट्टी 2-4 मोटी सी मिल के हाथ पाँव मत दबाइयो, इस मियाँ का गले ही दबा दियो, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मियाँ फैलाया आके कम बगत मियाँ, जब तू नबी का ही नहीं हो पाया, अल्लाह और रसूल का नहीं हो पाया, अजान हो रही है, नमाज का कोई मतलब ही ले, दवा तो जन्नत तो तेरे अब्बा की, इतना मारा जाओ साथ में तुम भी पिटोगे। जो उस मियाँ के मुरीद है, एक कमबख्त उधर पीलीभीत के इलाके में मियाँ आ गया, वो कहने लगा, बोले अब्बा अब्बा, बोले हाँ, बोले नमाज पढ़ लो, बोले चट, मदीने में पढ़ता हूँ नमाज मदीने में। बोले मेरी यहाँ इमाम के पीछे होती नहीं, मदीने मुझे पता चला। मैंने कहा ऐसा करो, उस मियाँ को 1 हफ्ते में बंद कर दो, कमरे में 1 हफ्ता बंद कर दो। पूछे क्यों, खाना पानी, तो कहियो मदीने में जमजम पियाओ, समझे, और वहीं पे कबूतर चौक के आगे होटल है, वहीं पे खाना खाई आना। खाना यहाँ ठूस रहा है, पानी यहाँ पी रहा, नमाज मदीने में पढ़ रहा। इतना बड़ा एक मियाँ निकला। मियाँ, इजाजत है सुना दूं, सुनना चाह रहे हो? अब ये मियाँ जब लोगों को देखा ना, 2-4 को देख बोला हट 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 हट, सब बैठे। बोले मियाँ क्या कर रहे हो बाबा? बोले चुप। काबे में कुत्ता घुस रहा था, उसे लताड़ रहा था। यहाँ बैठे वहाँ तवाब हो रहे से कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। एक बेचारा सीधा साधा बीबी के पास आया, कहने लगा बड़े पहुंचे हुए मियाँ आ गए, मुरीद हो जाओ। माँ और बीबी उनसे ज्यादा पहुंचे हुई थी, बीबी मियाँ से आगे थी 2 हाथ। का बड़े पहुंचे हुए मियाँ का क्या रे? बोले यही से हिंदुस्तान से काबे का कुत्ता लताड़ रहे हो बैठे बैठे। बोले हट हट, मैंने खुद सुना है। बोली कुत्ता देखा था? बोले मैं कोई मियाँ थोड़ी जो कुत्ता देखा था। बीबी बोली ठीक है, हो जाओ, दावत कर दो। मियाँ की दावत कर दी, वो तो चाहिए रहा था, मिल जाएगा, जुगाड़ में था। बात इतने मुर्गे खा गया ना, मुर्गे की टांगे, बाज मियाँ इतनी लाते खा गया, उसका पेट नहीं है, मुर्गों का कब्रिस्तान है। अब जो था, बीबी ने दावत कर दी, शकराना करके पलट दिया, मतलब नीचे शक्कर भी छा दी, ऊपर से बढ़िया करके चावलों भेज दिए, और शौहर को बावर्ची खाने में बंद कर लिया। अब वो बैठे मियाँ तस्बीह पढ़ रहे हैं, मुर्गा आता होगा, मुर्गा आता होगा, चटनी आती होगी, चटनी आती। काफ़ी देर हो गई। बोले दावत कर देते और बेइज्जती करते, ला दे क्यों नहीं सालन, कुछ भी नहीं है तो अचार लिया। अब बीबी बोली बताओ तुम्हें चिमटा चाहिए फुकनी? शौहर बोला चिमटा मैं ले लूँगा, फुकनी तू अच्छी चलाती है, क्योंकि कई मरतबा इन पर भी चल चुकी थी। कहा अच्छा चिमटा चलाता हूं मैं, फुकनी तू चला दी, चल। और जब डटे मियाँ पे कमबख्त, तुझे चावलों के नीचे की शक्कर दिखाई नहीं दी, काबे का कुत्ता दिखाई दे गया तुझे। और जब भगाया उसको तो ऐसे ऐसे है। तो प्यारों में जो कह रहा था, मैं ये बात बता रहा था, याद रखना। अल्लाह ताला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? और निरी गलती लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी बहुत गलती। बाज के बाल देखो, ऐसा लगता है जैसे गधा चढ़ गया, गधा। यहां से सब सिपला और ऊपर से यूं, एक ने तो ऐसा न्यूला बनवा रखा था, सरबे न्यूला। और वो तुमने खिंजीर देखा ना, सुअर, वो नाली में से निकलता तो सर से लेके पूंछ तक उसके बाल यूं खड़े होते हैं, तो बाज नौजवान के यूं ऐसे बाल खड़े होते हैं। क्या बना दी। और आगे बढ़ गए, अब तो भवों में कट लगवा रहा, भवों में कट। तेरा कट तो कब्रिस्तान में निकलेगा। देख कहाँ कट है यार, इस भम पे कौन सा फैशन निकला? हजरत तुम्हें क्या पता, आपको तो ये पता कुरान में सिपारे कितने। भवों में कट लगवा रहा, कट। तौबा तौबा। एक मनचला नौजवान था, वो रोजाना इमाम साहब से अपनी कटिंग बताता था। मुफ्ती साहब
रोजाना इमाम साहब कहता था, इमाम साहब आज मेरी ये कटिंग है, आज ये कटिंग, आज इमाम साहब का पेट खराब कर दिया उसने, कटिंग है बतावत। इमाम साहब को बेचारे को क्या पता, उन्हें तो ये पता आज मंगल है, कल को बुध है, जुमेरात को घर जाऊंगा, सीधे इमाम साहब थे। उन्हें क्या पता बेचारों को, उन्हें तो ये पता सुबह को फजर में कितनी है, जोहर में कितनी, असर में कितनी है, फसल आ गई तो उन्हें बेचारों को ये पता धड़ी कितनी रह गई है अभी। ये सारी बातें, मगर सुनो, अब इमाम साहब पे पूरी कटिंग, कभी उसके बाल इधर को, कभी इधर को, कभी पीछे को, कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम, कभी किचन, अरे पूरा मकान उसके सर पे, और रोजाना पेट खराब। एक दिन उसका छज्जा जो आगे को था ना, फटा हुआ था, आधे बाल इधर पड़े थे और आधे इधर पड़े थे। इमाम साहब देख कर रुक गए और जब बोले हाँ भाई इधर आओ, बोले जी हजरत। बोले रात तुम्हारे मकान में क्या जलजल आ गया था? बोले नहीं तो हजरत। तो बोले फिर ये छज्जा कैसे फट गया, किसी ने लठ मार दिया क्या? बोले मत्था पकड़े, बोले हजरत तुम हमारी पहुंच को नहीं पहुंचोगे। बोले क्यों? बोले हजरत ये भी कटिंग है, कटिंग। तो बोले ये क्या कटिंग है यार, ये तो तेरा छज्जा फटा पड़ा। बोले हजरत ये कटिंग है तेरे नाम, तेरे नाम। जब तक कया इमाम साहब को थोड़ा गुस्सा आया, तेरे अब्बा मुझसे अदब से बोलते हैं, ये कह आली जनाब मोहतरम किबला व काबा इमाम साहब आपके नाम का? नहीं हजरत आपके नाम नहीं मोहतरम किबला, आप ये है ही तेरे नाम। अब फिर इमाम साहब ने कहा तेरे बाप मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, गांव का प्रधान नमाज पढ़ता है, मगर तुम कह रहे हो, तुम यही बोल लो तेरे अबे तबे से बोल रहा, मैं तेरा इमाम हूं, तू तड़ाक बोल रहा, तू अदब के दायरे में बोल। ये क्या मोहतरम किबला अली जनाब इज्जत माफ आपके नाम का? हजरत अली जनाब मोहतरम किबला काबा आपके नाम नहीं, ये है ही तेरे नाम। फिर जब कहा तो इमाम साहब हाथ पकड़ के बोले चल अपने बाप के पास। तो इमाम साहब कहने लगे, इमाम साहब से वो बोला हजरत ये मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये किसी फिल्म में या गाने में या टीवी में ये बता दिया गया है, ये गाने में या जहां भी बताया गया, जब फिल्म का नाम आता है, गाने का नाम आता है, बंबई के उन लोगों का जब नाम आता है, तो इमाम साहब को थोड़ा सा जलाल आ गया। और इमाम साहब ने क्या जवाब दिया सुनो। इमाम साहब कहने लगे अरे तू कैसा मुसलमान है, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरा भाई भी मुसलमान, तेरी बहन भी मुसलमान, तेरा पूरा परिवार मुसलमान। काश तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, और तू वुजू बना करके मस्जिद को जाता होता, मस्जिद में जा करके तो कुरान की तिलावत करता होता, कुरान की तिलावत के बाद अब तू नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता, नमाज के बाद अब नमाज में तू नियत बांधता, नियत के बाद रुकू में जाता, रुकू के बाद खड़ा होता, फिर तू सजदे में जाता, सजदे के बाद फिर बैठता, फिर सजदे में जाता। 4 या 2 रकात नमाज पूरी करने के बाद तू सलाम फेर देता। सलाम फेरने के बाद इमाम साहब बोले अब तेरी आंखों में आंसू होते, और रो रो करके गिड़गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता, और रोता हुआ ये कहता ऐ अल्लाह मैंने जो कुरान की तिलावत की है, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी इबादत तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी नमाज तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी क़िरात तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरा सजदा तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरा रुकू तेरे नाम, ऐ अल्लाह मेरी इबादत तेरे नाम। अल्लाह झूम करके कहता ऐ बंदे सुन ले, तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो आज के बाद इन बालों पे कंट्रोल करोगे? और बाज नौजवान तो ना इतना बड़ा हीरो है, हीरो कंगा लगा रहा है, कंगा बालों में क्या लगा रहा है, कंगा। लड़कियों को फेल करे फिर यार, लड़कियों को पहले लड़कियां बाल समेटने के लिए कंगा लगाती थी, और बंबई जब मैं गया ना तो वहां तो कुछ लड़के रबड़ बैंड डाले फिर, रबड़ बैंड। कितना बड़ा हीरो है बताऊं, बता दूं, बना दूं जीरो। कितना बड़ा हीरो है यार, हीरो। एक बात बताओ, कड़े पहनना लड़कियों का काम है लड़कों का?
कान में कुंडल लड़कियों का, गले में चैन लड़कियों का, समझे, कंगा लगाना किसका काम है? लड़कियों का। ये सारे काम लड़कियों के, जेवरात पहनना लड़कियों का। अब लड़की तो बन नहीं सकता और अल्लाह ने मर्द बनाया, बढ़ते 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 बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता है? छक्का। तुम्हें कभी ताली बजाते हुए नहीं मिला? हीरो है ये, छक्का है, छक्का। हीरो ये पुराने आदमी थे, और पुराना आदमी आज भी ना इस नए हीरो के एक थप्पड़ मार दे तो 3 कलाबादी खाएगा और 2 बोतलें चढ़ेंगी इसके, 2 बोतलें चढ़ेंगी। वजह यह है, इन्होंने कभी किसी की बहन बेटी को नहीं तका। इनका यह आलम था, अगर पड़ोस में गैर मुस्लिम लड़की है और उसके ससुराल से बिगड़ गई है, ससुराल वाले अगर उस लड़की को खींचने के लिए 8-10 लोग आ जाते थे तो ये मुसलमान की लाठी उसके दरवाजे पे आ जाती थी और ये कहते थे मेरी माँ ने दूध पिलाया है, मेरे बाजुओं में ताकत है, ये मेरी पड़ोस की बेटी है, पहले मेरी लाठी से और मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। ये अकेला दफ्तर से लड़ जाता था, मगर दुनिया वालों को दिखा दिया इज्जत जितनी मुसलमान की बेटी की होती है इतनी गैर मुस्लिम की बेटी की भी इज्जत बराबर हो। बेशक बेशक। ये इनका आलम था। और आज का उचका छत पे चढ़ेगा तो बहन बेटियों को तकने। ऐसे ही पुरानी औरत, अल्लाह, 8-8 10-10 बच्चे होते थे, कभी उसने हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। माशाअल्लाह इतनी रोटी पकाती थी, भैंस पलती थी, इतना कूड़ा सर पर रख के लेके, शेरनी थी ये, शेरनी। धूप में बैठ जाए उसके गाल सुरख हो जाते थे, ये खूबसूरती थी, खून था। और अब जैसे खून निचड़ी हुई, समझे, सफेद चिट्टा कागज। अब धूप में बैठे नहीं, आग में बैठ जाए तब भी सुरखाई नहीं आने की। अब क्या करे? अब कहीं जाना तो निकाल ले ये पानदान, चूना कत्था मिला, अब हो रहा लेप, अब चल रहा मेकअप। अच्छा छोटी बच्ची तो जोड़ो, बात 40-45 साल की अधेड़, उसका मेकअप देखो, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम, उसका मेकअप देखो। इस अधेड़ से पूछो, तेरी बच्ची जवान हो गई, पुरानी दीवार नया पेंट, अब क्यों लिए फिर रही है तू? अब तो तुझे सुधर जाना चाहिए, जरा सोचो। मगर नहीं, अल्लाह, पहले की औरतें थी, जब तक शौहर ना खा लेना तब तक खाना नहीं खाती थी। पूछो इन बुजुर्गों से, पुरानी औरतों से। और अब तो निकल पकाते पकाते मार देती है 2-4 बोटियां, और मार, जब शौहर गया खाओ तो अब खा रही है इतना बड़ा टुकड़ा। शौहर बोला क्यों? बस बोली वो मेरा लीवर ठीक नहीं है। तेरा लीवर कहाँ से ठीक होगा? जब पहले ही लीवर को जगा देगी तभी तो। अब बेचारा शौहर ला रहा 52, अब पिला रहा लीवर पे लीवर, लीवर पे लीवर। एक ट्राली अगर 52 पिला दोगे तब भी लीवर की बराबर काम करेगा ना। लेकिन सुनो, अब मैं जो बताने के लिए जा रहा था, अल्लाह समद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को देखो। सैयदा फातिमा और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बात मुझे याद आने लगी। एक दिन जो मियां बीबी है उन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा। एक दिन सैयदा फातिमा घर में थी, हजरत अली बाहर से आए, सैयदा फातिमा को देखा, अली ने मुस्कुरा करके सलाम कर दिया। माशाअल्लाह। तुम घर में जाके बीवी को सलाम करते हो? अरे बोलो ना, इसका मतलब नहीं करते हो, नाक कट जाएगी। नाक बीबी से ज्यादा, वो हजरत अली से ज्यादा ऊंची नाक है किसी की? घर में जाया करो, सलाम किया करो, मोहब्बत बढ़ती है। मगर सलाम का बास इतना बदतमीज इंसान है, इतना बदतमीज। लाइट चली गई, बीबी को गाली बक रहा। पागलपन की हद होती है यार।
लाइट चली गई, बेचारी ये गाली सुन रही है। और इतना इतना अगर आ गया ना उसका मैके का कोई, अब वो कह रही है ऐसा करो खाली चाय क्या पिलाओ, नमकीन बिस्कुट लियो, तो कह रहे आ गए नंगे भिखारी कुत्ते कमीने, और पता नहीं क्या क्या कह के बुरबरात हो जा। यार कम से कम थोड़ी अकल तो लाओ। और बाज तो हर हफ्ते जूता चप्पल पिटाई, बाहर काम नहीं कर रहा और बीबी पे जूता चल रहा। सोचने की बात है, इतनी इतनी गंदी गाली, इतनी इतनी मोटी गाली क्यों खड़े होकर के दे रहे हो? ये बीबी है बीबी। तुम्हारी बेटी का अगर कोई तमाचा मार दे तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारे घर में जो 20 साल 22 साल की आई है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बेटी है। कभी बीबी के जूता मत मारना, जुल्म मत करना, चप्पल मत मारना, हाथ मत छोड़ना। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजें तो पढ़ेंगे, जो रोजे तो रखेंगे, जो अच्छे काम तो करेंगे, जलसे भी करेंगे, सारे काम अच्छे करेंगे, मगर उनका हश्र जो है फिरौन के साथ होगा, नमरूद के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, ये जालिम बादशाहों के साथ होगा। सहाबा ने पूछा का वो लोग कौन होंगे? नमाजें तो पढ़ रहे हैं, रोजे तो रख रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, वो मर्द कौन होंगे जिनका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा? नबी फरमाते हैं वो शौहर होंगे जो अपनी बीवियों पे जुल्म करेंगे, अपनी बीवियों पे जूता चप्पल उठाएंगे, अपनी बीवियों पे तमाचे मारेंगे, अपनी बीवी के मुंह पे हाथ उठाएंगे, बेकसूर उन पे ऐब लगाएंगे, उन पे शक करेंगे, उन्हें घर से निकाल के दरवाजे पे खड़ा कर देंगे। वो लड़की मौत की दुआएं करेगी इनके जुल्म की वजह से। ऐसा शौहर कितने जलसे करे, नमाजें पढ़े, नबी फरमाते हैं ऐसे शौहर का हश्र जो है जालिम बादशाहों के साथ। बेशक बेशक। और तुम हो बस माँ की, बहन की, नानी की, पूरे शजरे को गाली। बाज तो इतना बड़ा गलिया है, नंगी गाली देता, निरी नंगी, बगैर कपड़ों की गाली, बिल्कुल नंगी गाली। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, उसे 2-3 टाइम खाना बनाना। मदरसों की छुट्टी जुमे के दिन होती है, स्कूल की छुट्टी इतवार के दिन होती है, फैक्ट्री की भी छुट्टी होती है, हफ्ते में एक दिन, सारी चीज़ों की छुट्टी होती है। चूल्हे की एक दिन छुट्टी नहीं होती, चूल्हे की एक दिन छुट्टी नहीं होती। आंधी आए, तूफान आए, तुम्हारे मेहमान आए, सब कुछ। और अगर उसके सर में दर्द होने लगे, पाँव में दर्द होने लगे, तो तुम 2 खुराक ला के नहीं दे सकते उसका दिल जीतने के लिए? 2 मिनट उसके पास बैठ के अच्छी बातें नहीं कर सकते हो? बाज तो इतना बदतमीज है, कई बच्चों का अब्बा हो गया है मगर फिर भी दूसरी औरतों से बात करता है, उसके मोबाइल और पैसे में पकड़े जा रहे हैं। तेरे घर में बीबी है, वो कैसे बीबी बन के रह जाएगी? अरे तू दूसरी की बेटियों का दिल तोड़ता है, ये तेरी बीबी है, माँ बाप को छोड़ के आई है, तू कैसा इंसान है जो दूसरी औरतों के पास जाता है? प्यारे तुम भी तौबा कर लेना। नबी फरमाते ऐसे शख्स का हश्र जो है मालूम है जालिम बादशाहों के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। और आज के जो जालिम है उनका मैं नाम ही नहीं लेता, सारे लोग जानते हैं। वरना तुम्हें अपने घर में आज के बाद प्यार बरसाना, ताकि तुम यार 2-4 जिंदगी के दिन है, कोई पता है, उसे हंस खेल के गुजार लो, प्यार से गुजारो। मगर मेरी बहन भी बात बहुत बदतमीज है, जब तक इसकी भी सर्विस नहीं होती ना ये भी ठिकाने से चलती नहीं है। माफ करना, बात ये भी बहुत चढ़ी है। बेचारा थका मांदा आया और इसने निकाला सैंडल और बच्चों पे दड़ा पड़, बच्चे पैं 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 पैं, एक इधर को भाग रहा, इधर को भाग रहा, किसी का नेकर फटा हुआ, किसी की नाक निकली हुई, ये सारे इधर आधर को भाग। शौहर बोला क्यों जा रही हो, क्यों मार रही हो रे? तो बोली चुप के बैठे रहना, ये तुम्हारा ही कारनामा है। और जो इनको बिगाड़ा ना वो बुढ़िया जो बैठी है तुम्हारी अम्मा, बुढ़िया अम्मा को और लपेट लिया, उसने कराई है। शौहर बोला अगर अम्मा का नाम लिया ना
तो तुझे 1 2 3 करूँगा, घर से निकाल के बाहर कर दूंगा। इसने भी दुपट्टा फेंका, बोली अगर एक बाप का है तो अभी 1 2 3 करके दे। ये भी एक ही बाप का था। इसने भी जब तलाक़ें देना शुरू करी ना, तलाक तलाक तलाक, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी, खत्म। अब बैठे एक उधर एक इधर, 1 घंटे के बाद अब कह रहे पता नहीं मेरी 15 दिन से बड़ी तबीयत ख़राब रह रही है, मुझे लगता कोई जादू है, हवाई असर है, नज़र हो गई है मुझे, पता नहीं क्या हो गया, मैं पागल हो जाता हूँ। बीवी से बोला मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुमने सुना? बीवी बोली हाँ तुमने एक ही मर्तबा तलाक दी थी, झूठी कहेगी, 1 मर्तबा दी थी, जब तक सांस चल रही तब तक तलाक चल। अब मुफ्ती साहब से पूछा कि हजरत अगर कोई 1 मर्तबा तलाक दोगे? मुफ्ती साहब बोले नहीं हुई, रहते रहो। अंदाजा लगाओ ये हालात। मगर सैयदा फातिमा और हजरत अली, जरा सुनो प्यारे। अली आए बाहर से, फातिमा ने मुस्कुरा के देखा, अली बोले अस्सलामु अलैकुम। फातिमा बोली, नबी की बेटी बोली वालेकुमुस्सलाम, और अपना आंचल उठा के अंदर थी, कहने लगी या अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये बीवी दुआएं दे रही है। और जब हजरत अली आए, सैयदा फातिमा ने बिठा दिया, फातिमा ने बिठाया, प्याले में पानी लेकर के आई, मुस्कुराती हुई ऐसे पेश कर दिया जैसे कि फूल दे रही है। अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पानी पिया और पीने के बाद दुआ कर दी, अल्लाह मेरी फातिमा की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ये दोनों दुआएं दे रहे हैं और तुम गालियां दे रहे हो। अब फिर कह रहा है बरकतें नहीं हो रही हैं, बरकतें, हरकतें तुम्हारी कम है क्या? रंडियाँ नचाओ गांव में खूब तो होंगी बरकतें। मुझे पता चल गया तुम कितने पानी में हो। अभी एक साहब नोट देने आए थे, वो इशारा कर गया। लेकिन सुनो, अब हजरत अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा का हाथ पकड़ा, बिठा लेकर बैठो। बड़ा प्यार दोनों में। और हमारे यहाँ क्या प्यार होता है, नई नई शादी होती है ना, नई नई, तो वो बीवी को सजा के और बना कर शादी में लेके गए मियाँ मिट्ठू नए नए, तो उधर दोनों एक तरफ कुर्सी पे बैठे और खाना जब चला तो एक ही प्लेट में लिया, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, हाथ पे हाथ रख के खूब बातें चल रही हैं, मजाक की बातें चल रही हैं, पूरी बारात देख रही है और ये दोनों मियाँ बीवी खा रहे हैं, वो उसे खिला रहे हैं। इतने में अम्मा आ गई लड़की की, बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा प्यारा, ये भड़ुआ भड़ुआ। अल्लाह बरकत दे। ठीक है, अब चलोगे, जाओ बैठ जाओ, आ जाओ। कभी किसी को हकीर मत जानो, कोई पता नहीं कौन कैसा है, समझे? कभी बेटा किसी की मजाक मत बनाना। अच्छा, कोई पता नहीं यार अल्लाह को किसकी अदाएं पसंद हो। हाँ, तो बात क्या चल रही थी, मेरी तरफ तवज्जो दो। है यार, अब अम्मा आई, देखो तो मेरा दामाद, ये दामाद है, बेहया बेहया, ये इसको दामाद बोलेंगे। और जब गए मोटरसाइकिल पे, अपाचे मिली या बुलेट मिली, तो वो भी यूं टांग पर टांग रख के ऐसे, और पीछे ऐसा करके कौलिया भर के बैठे हुई है कि मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़ेगा कहीं गिर ना जाए। ये बेहयाई है। मगर सैयदा फातिमा और हजरत अली का प्यार देखो, दोनों घर में पानी पिला दिया, दुआ कर रहे। फातिमा का हाथ पकड़ो, कहा फातिमा बैठ जाओ। फातिमा बैठ गई। अब अली कहने लगे फातिमा तुम ना मेरे घर में, बेटा बात मत करो चांद मेरे। कहा फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, मगर तुमने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े, एक एक साल तुमने गुजार दिया, फट गए तो पेमद लगा लिया, मगर मुझसे आज तक तुमने कोई मांगा नहीं। फातिमा आज मैं चाहता हूं तुम्हें जो पसंद हो वो मुझसे मांग लो।
हजरत अली बोले फातिमा आज मुझसे मांग लो। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, तुम राजी, मेरे बाबा राजी, अल्लाह राजी। फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। कह रही नहीं अली मैं खुश हूं, ये फातिमा है फातिमा। और हमारे तुम्हारे घर की बीबियां इतनी बेसब्री हैं, 5-5 जोड़ी कपड़े बक्से में रखे हैं, 5-5 जोड़ी, मगर एक दिन मर्जी का ना बने तो कहती है इस घर में तो मुझे एक दिन का सुकून नहीं मिला, मेरी किस्मत फूट गई, कभी मुझे कोई अच्छा खाना नहीं मिला, पहनना नहीं मिला, एक दिन का इस घर में प्यार नहीं मिला। और 4-5 बच्चे टहल रहे हैं। थोड़ा देर में समझ रहे हो क्या? अब अंदाजा लगाओ, सोचो, गौर करो। सैयदा फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, पेमत के पैर का नहीं मेरे सरताज। मगर हजरत अली बोले फातिमा आज तुमसे मांगना पड़ेगा, मांगना। फातिमा भी प्यार में आ गई। फातिमा बोली मांग लूं? फातिमा ने क्या मांगा यार, मेरी बच्चियों फातिमा की मांग देखो। तुम भी अपने घर जाके बच्चियों को बताना नबी की बेटी ने अपने शौहर से मांगा तो क्या मांगा, क्या चीज मांग। तुम अपनी बीबी से जाके कहियो कल को मांग ले, क्या मांग रही है, ऐसा मांगेगी कि जिंदगी में कभी कहोगे नहीं कि मांग ले क्या। सही बता रहे हो मैं? अच्छा बाज तो ना अगर थोड़ी सी शरीफ होगी ना, उससे कह दो मांग ले क्या, तो कहीं ऐसा करे ना 2 तोले का सोने का हार बनवा दिया। अच्छा हजरत नहीं है, कह रहे हैं जी, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा। बहुत जल्दी तजर्बे की दुनिया में आ जाएंगे नाजिम साहब भी। अभी ये हंसले जितना हंसना है, कल को रोंगे ही, अल्लाह ना करे ऐसा हो। इनकी ज़िंदगी में अल्लाह बहारें अता फरमा दे। मैं तो दुआएं दे सकता हूँ, अल्लाह ताला बहारें अता फरमा दे। अब सुनो, सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांग लो, क्या मांग लो, क्या मांगो, क्या मांग रही हो? ओ मेरी बच्चियों सुनो, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा? कपड़े नहीं मांगे, लत्ते नहीं मांगे, चुटिया बुंदे नहीं मांगे, मगर फातिमा को जो पसंद है वो मांगा। फातिमा बोली अली जो मुझे पसंद है वो कहाँ? फातिमा का नीचे को मुंह है, और जैसे ही नीचे को मुंह, अब फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। नबी की बेटी की आंखों में आंसू। अली ने यहाँ पे ठुड्डी पे हाथ लगा के फातिमा का चेहरा उठाया, कहा फातिमा मेरी कोई बात बुरी लग गई है? फातिमा तुम्हें तकलीफ पहुंची? फातिमा किसी बात पे नाराज हो गई? कहा नहीं मेरे सरताज मैं नाराज नहीं हूं, तकलीफ नहीं पहुंची है। तो फिर फातिमा रो क्यों रही हो? मैंने तो मांगने के लिए कहा था, फातिमा ये आंसू कैसे? फातिमा रोती जा रही है, आंखों में आंसू है, और रोते रोते कह रही है मेरे सरताज मांग लूं। आज फातिमा मांगना चाह रही, फातिमा को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो मांग लूं। फातिमा की पसंद अपनी बेटियों की झोली में डाल देना। बच्चियों देखना फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज मांग लूं। हजरत अली बोले फातिमा मांगो। फातिमा रो मत। अब फातिमा की आंखों में आंसू है और रो रो करके कह रही है मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं चली जाऊं, तो अली ऐसा करना जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। फातिमा ये चाहती है मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली कहने लगे फातिमा ये तुमने क्यों कहा है? तुमने जनाजे को क्यों कहा? कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, तो फिर तुमने क्यों कहा? फातिमा बोली अली तुमने कुरान नहीं पूछा, अली तुमने हदीस नहीं पूछी, फातिमा की चाहत पूछी, फातिमा की मर्जी पूछी। फातिमा सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करती
है वो पसंद पूछी, कहा बताओ तो फातिमा की पसंद है रात में जनाजा निकाला जाए। कहा क्यों फातिमा, इसका मतलब? तो फातिमा बोली अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी, मैं पर्दा करूंगी, पर्दे में रहूंगी। अली फातिमा को पर्दा पसंद है, जब तक जिंदा रहेगी फातिमा पर्दा करेगी, मगर चाहती है जब इंतकाल हो जाए अली फातिमा के कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, दिन में नहीं रात में जनाजा निकाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हस्ल के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, औलादे गौसे आजम सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह, फातिमा ने नबी की बेटी ने क्या मांगा? पर्दा। पर्दा। बच्चियों ये पैगाम लेकर के जाना, तुम भी जलसे से अपने इन भाइयों को जिन्होंने ये जलसा कराया इनको दुआएं देना। हमें पैगाम मिला, आज के बाद वो लड़की जो फैशनीले कपड़े पहनती है मेरी बच्ची आग लगा दे और बता दे दुनिया वालों को मैं फातिमा तो नहीं बन सकती मगर कनीज़े फातिमा जरूर बनूंगी। पर्दे में जो रहती है ना, एक बात बताओ, कितनी किताबें हैं, कितनी किताबें, बहुत सारी किताबें, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, सारी किताबें हैं ये, और बड़ी बड़ी कीमती, मगर किसी किताब पे गिलाफ नहीं होता, पर्दा नहीं होता, कपड़ा नहीं होता। हाँ, सबसे ज्यादा कीमती चीज ईमान वालों के लिए है कुरान। कुरान पाक, कुरान पाक पे पर्दा होता है, गिलाफ होता है, कपड़ा होता है। समझ जाना चाहिए पर्दे वाली लड़की की कीमत क्या है। कई कई करोड़ का मकान बना लो, पूरी दुनिया में 50-50 करोड़ के मकान बने हुए हैं, मगर किसी मकान पे खिलाफ नहीं होता, पर्दा नहीं होता, किसी मकान पे कपड़ा नहीं होता। एक खाने काबा है जिसकी तरफ को पूरी दुनिया झुका करती है, अगर नमाज पढ़ती है तो दुनिया का मुसलमान खाने काबा की तरफ को झुका करता है। किसी मकान पे पर्दा खिलाफ नहीं, खाने काबा पे पर्दा खिलाफ कपड़ा है। औरत को समझ जाना चाहिए पर्दे वाली औरत की कीमत क्या है, मगर हमारे यहाँ सब उल्टा है। हमारे यहाँ भी बहुत पर्दा है, मैं बताऊं कितना पर्दा है हमारे यहाँ किवाड़ों पे पर्दा, हमारे यहाँ चौखट पे पर्दा, हमारे यहाँ विंडो पे पर्दा, हमारे यहाँ रोशनदान पे पर्दा, हमारे यहाँ मेज पे पर्दा, हमारे यहाँ टेबल पे पर्दा, हमारे यहाँ स्टूल पे पर्दा, हमारे यहाँ टीवी पे पर्दा, और बीबी बेपर्दा। जहां होना चाहिए था पर्दा वहां नहीं है पर्दा, टीवी पे है पर्दा, बीवी पे नहीं। टीवी से सुन एक बात याद आ गई, मेरी बच्चियां सुने जो मोबाइल चलाती, अल्लाह, लाहौर की एक लड़की, तवज्जो है, सुना दूं या थक गए? सुनना चाह रहे हो? उठवा लूं हाथ? फेल तो नहीं हो गए? मगर फिर भी मैं मंतिक जानता हूं, पढ़ा भी हूं और पढ़ाता भी था। अभी भी तुम फेल हो जाओगे, नहीं होगे ना? देख लिए। अच्छा चलो ये बातें छोड़ो, ये उंगली शहादत की है, किसकी है बोलो? इस उंगली को सारे लोग उठा के कलमा शरीफ पढ़ो, पता नहीं आज इस मजमे में कौन ऐसा हो जिसकी वजह से बख्शिश का जरिया बन जाए। सारे लोग उंगली उठाओ, उलमा भी उठा लो उंगली को, पता नहीं इन्हीं के सदक़े में सारे लोग उठा लो ये उंगली और पढ़ो ला अशहदु अल्लाह, मैं वाला तुम बिठाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब सब लोग ये उंगली अपने माथे पर रख लो। बीरापुरम है ना, बीरमपुर वालों का माथा नीचे तुम्हारा। अच्छा तुम तो तुम्हारे मैक वाले भी यहीं से घसीट के ले गए होंगे तेरे को।
अच्छा पहले सुन चुके होता है हमारे कमेटी वाले भाई भी पहले या एक भाई तो ऐसे करो, ऐसे ला रहे हैं ऐसे। अल्लाह के बंदो तुम हो गए फेल। मैंने कहा नहीं घुमा दूंगा तुम्हें। अजरा सोचो यार, और तुम रहे, मुझे लग रहा है इमाम साहब भी यहीं रख रहे होंगे। और डॉक्टर साहब तुम्हारा क्या हाल है? पहले यही थी डॉक्टर साहब की भी, पहले यही, बाद में सड़क के ऊपर गई है। हाँ यही रखी थी। अब अंदाजा लगाओ, इतने पढ़े लिखे इंसान तुम इतने होते हुए तुम्हें यही पता नहीं है माथा कहाँ है। अब जरा सुनने की बात समझे। मैंने कहा ना मंतिक जानता हूँ, घुमा दूंगा। सुनो, औरतों ने कहाँ रखी मुझे पता नहीं इनका बस चलेगा तो यहाँ रखती, छोटी मोटी जगह थोड़ी रखती हैं, ये ऊंचा हाथ रखती हैं, ऊंचा। सुनो, तुम सब लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो, बड़े हो, और मैं मैक से बोल रहा हूँ, चीख के बोल रहा हूँ, समझा के बोल रहा हूँ, मगर एक ने भी मेरी सुन के नहीं दी। मैं कह रहा हूँ माथे पे रखो तो सब यहीं रखे बड़े हैं। अब बताओ क्यों? इसकी वजह क्या? तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, मुझे करता हुआ देख रहे हो, क्योंकि मेरा खुद का अमल ठीक नहीं। मैं भी तो यहीं रख के पड़ा था। अगर मैं यहां रखता तो तुम यहीं रखते, यहां रखता तो यहां रखते, यहां रखता तो यहां रखते। तुम इतने बड़े लोग, मैक से बोल रहा हूं, सबके सामने बोल रहा हूं, एक ने भी मेरी नहीं सुनी। इमाम साहब तक ने, क्या करूं, किसी ने नहीं सुनी। उसकी वजह यह, तुम सुन नहीं रहे हो, मुझे करता हुआ देख रहे हो। तो तुम अपनी औलाद को, माए अपनी बेटियों को कितने चीख चीख के कहती रहे, जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे उस वक्त हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारी सुनने वाला नहीं। अगर इन्हें सुधारना है तो पहले खुद को सुधरना पड़ेगा, पहले खुद को सुधरना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये रखवाई। अब सुनो, माओं के सुधरने के लिए बात। एक लड़की लाहौर की रहने वाली, उस वक्त बंटवारा नहीं हुआ था, और बड़ी परहेजगार, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी मगर थोड़ी सी तेज थी, मां का कहना नहीं मानती थी। तवज्जो रखना, थके तो नहीं हो तुम लोग? मैं बीच बीच में तुम्हारी थकावट उतार देता हूं, इसीलिए उतारता हूं, तो मैं तरोताजा कर देता हूं। वो लड़की जुमे के दिन कुरान पाक पढ़ रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, तख्त पे बैठी हुई पढ़ रही थी। लड़की बड़ी शरीफ थी, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी। बाज हमारी बच्चियों की सहेली बिगड़ैल होती है, बिगड़ैल, वही उल्टा सीधा पढ़ाती हैं, चढ़ाती हैं और दिमाग खराब कर देती हैं। मगर वो लड़की 16वां सिपारा पढ़ रही थी, तकरीबन आधा हो चुका था, नई नई टीवी चली थी, वो दौड़ता उसकी सहेली आई, हाँपती कांपती दौड़ती भागती आई, उस लड़की के गले में हाथ डाला और कहने लगी, ओ मेरी बहन, मैं तुझे बुलाने आई हूं। तो क्यों? क्या मेरे घर में ना टीवी चल रही है और अच्छे अच्छे गाने फिल्में, उसकी जबान है ये, गाने फिल्म अच्छे तो होते ही नहीं, मगर उसकी जबान बोल रहा हूं। उसने कहा बड़ी बड़ी अच्छी बातें आ रही, चलो। वो बोली, मैं कैसे जाऊं, कुरान पढ़ रही हूं, कुरान छोड़ के नहीं जा सकती। उसने सर पे एक मारा, बोली, पगली तू नहीं सुधरेगी। ये थी सुधरी हुई बिगड़ैल गईगी। बोली क्या मतलब? बोली एक बात बता, अगर गाने निकल गए, फिल्म निकल गई तो तू क्या देखेगी? कुरान कहीं को भागा थोड़ी जा रहा, तो कल को भी पढ़ लेगी। उसकी भी समझ में आ गया, आधा पारा हुआ, बाद में पढ़ लेना। वो लड़की कुरान को बंद किया, जैसे कुरान को बंद किया, मां बोली, नहीं बेटी, नहीं मेरे लाल, मत जाना। आज 14-14, 15-15 साल की बच्चियां अपने मां के मुंह लग जाती है, याद रखना ही। कहा नहीं बेटी मत जा, ये तेरी सहेली नहीं है,
ये तेरी सहेली की शक्ल में शैतान है, चुड़ैल है ये, चुड़ैल। कहा मत जा। उसे जलाल आ गया और कहने लगी, देख तेरी माँ क्या क्या बक रही है मुझे, अगर मेरी माँ होती ना तो मुंह तोड़ देती, मुंह। उसने कहा अच्छा, कहा माँ तुम पागल हो गई हो, इसकी माँ मुझसे प्यार करती है, सीखो उनसे कुछ जा करके। तुम मेरी सहेली को तुम चुड़ैल बता रही हो, शैतान बता रही हो, खबीस बता रही हो, और ये कह रही है डिगाने आई है। माँ तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब इतना कहा तो वो माँ रोती रह गई, कहने लगी बेटा मेरे लाल मत जा। मगर उस लड़की ने माँ का कहना नहीं माना, कुरान को छोड़ के चली जाती है। अल्लाह नाराज हो जाता है, इसलिए कुरान को छोड़ा, इसलिए उसने माँ का कहना नहीं माना। बच्चियों जो माँ का कहना नहीं मानती वो सुन लो, वो लड़की चली गई अपनी सहेली के घर जाकर के वो टीवी देखने लगी। जो उसे देखना था वो उसने देख लिया, जो उसे सुनना था वो उसने सुन लिया। देखने और सुनने के बाद जब घर वापस आती है, कुरान पाक वहीं पे रखा था, तख्त पे रखा हुआ था। अब लड़की ने सोचा चलो सिपारा आधा रह गया है, इसे पूरा कर लूं, लेकिन अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गज़ब में आ गया था। अल्लाह ने कहा नहीं, तूने अपनी माँ का कहना नहीं माना, तूने मेरे कलाम को छोड़ा, शैतान के पास चली गई है। अब मैं हरगिज तुझे कुरान पाक को हाथ लगाने नहीं दूंगा। मगर लड़की बैठ जाती है, तख्त पे जैसे ही बैठी लड़की ने कुरान को हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा कर दी, छिपकली पैदा फरमा दी। ऐसी छिपकली जो तड़पने के बाद लड़की की पेशानी पे चिपट गई और लड़की को काटने लगी, लड़की को डसने लगी। लड़की चीखने लगी माँ मुझे बचा लो, माँ माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे ये छिपकली खाए लेती है, माँ मैं परेशान हूँ। अल्लाह ने कुरान पे हाथ लगाने नहीं दिया बच्चियों, इसलिए उसने अपनी माँ का कहना नहीं माना था। मेरे लाल, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, तो अपनी माँ का कहना मत टालना। आज अपने इन भाइयों को मुबारकबाद देना जिन्होंने ये जलसा किया है। लोगों जलसे कराया करो, नाचने गाने खेल कूद की महफिल को आज के बाद खत्म कर दो और बता देना हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है माँ मुझे बचा लो। जब माँ ने देखा मेरी बेटी परेशान है, अभी उसने माँ का कहना नहीं माना था, मगर माँ की चीख निकल गई, माँ तड़प गई, माँ का कलेजा हिल जाता है। मेरा लाल परेशान है, मेरी बेटी परेशान है। माँ ने आवाज दी, मेरे दिल के टुकड़े मैं अभी जिंदा हूँ, बोल क्या बात है। माँ जल्दी आ जाओ, माँ जल्दी आ जाओ, ये छिपकली मुझे खाए लेती है। माँ ने जब देखा छिपकली है, फौरन माँ चिमटा लेके पहुंच जाती है। मेरे लाल मैं आ गई हूँ। जैसे ही चिमटा लेके पहुंची, अल्लाह ने अपनी कुदरत से इतनी छिपकली पैदा कर दी है कि पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली, पूरी लड़की के जिस्म पे छिपकली छिपकली। अगर छिपकली होती तो माँ चिमटे से छुटा सकती थी, मगर वो तो अल्लाह की तरफ से अजाब था, अल्लाह की तरफ से अजाब था। मेरी बच्चियों उसने माँ का कहना नहीं माना था। मेरी शहजादियों माँ का कहना मत टालना, और नौजवानों तुम भी माँ बाप का कहना हरगिज मत टालना। अब वो लड़की रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, छिपकली पूरे जिस्म पे चिपट गई है। अब जब चिपट के उसके गोश्त को नोच नोच के खा रही है, और जितनी तख्त पे है माँ की तरफ को लपक रही है। अगर तुमने चिमटा लगा दिया छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। माँ पीछे खड़ी हुई कप कप आ रही है, ये कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। जब इतना कहा बेटी तड़प रही है, माँ भी तड़प रही है, मेरे लाल कैसे बचा लो। लड़की इतना चीख रही है, चिल्ला रही है, वो छिपकली लड़की को नोच नोच के खा रही है। यहाँ तक के लड़की का जिस्म फूल जाता है, लड़की का जिस्म फूल जाता है, नीला पड़ जाता है, ऊदा पड़ जाता है। अब लड़की परेशान है, माँ भी परेशान है। लड़की जब चीखी चिल्लाई, मोहल्ले की औरतें आदमी इकट्ठे हो गए। लड़की कह रही है मोहल्ले वालों से, चाचा बचा लो, खाली बचा लो, मामू बचा लो, भैया बचा लो, चाची, मामी, खाली, फूफी बचा लो। ये सारे नाम ले रही है, मगर कौन बचाए? वो तो अल्लाह का अज़ाब था। प्यारो मेरी बच्ची, जो तुम आज मोबाइल चलाती हो, माँ तुम्हारी कहती है बेटे ये काम कर ले, तो तू माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी करती है, माँ को आंखें निकालती है। अगर माँ रो दी तेरी, अगर माँ की आंखों में आंसू आ
गए, मेरी बच्ची बर्बाद हो सकती है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। ओ बच्ची, अगर तुझे अपनी किस्मत बना ली है, माँ को राजी कर लेना, माँ बाप का कहना कभी मत टालना। अरे तू माँ को धोखा दे रही है, माँ के बगैर तू किसी लड़के से अगर बातें करती है, चैटिंग करती है, मोबाइल पे बातें करती है, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया अपनी छाती का, तेरी माँ ने तुझे पेट में रखा है, तेरी माँ ने तुझे पाला पोषा, तो अपनी माँ को धोखा मत देना। अरे तेरे बाप का लाल खून काला पड़ गया है, कमाते कमाते ये जंगल में बेचारा पड़ा रहा है, तू इसका चेहरा ना देख, बूढ़ा हो गया। तू अपने बाप की इज्जत को ठेस मत लगाना, अपने बाप को धोखा मत देना। ये जो तुझसे मोबाइल पे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये गद्दार है जो तेरी माँ से छुड़ा सकते हैं, तेरे बाप से छुड़ा सकते हैं, तेरे भाई से छुड़ा सकते हैं। अरे मेरी बहन, तू मोबाइल पे बातें मत करना, आग लगा देना और बता देना, मैं आज के बाद अपनी माँ की वफादार बनूंगी, अपने बाप की वफादार बनूंगी, और दुनिया वालों को दिखा देना मैं फातिमा नहीं मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब उस लड़की को जरा देखो, वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, ताऊ मुझे बचा लो, मगर कौन बचाए? लड़की फूल गई, सूख जाती है, नीला पड़ जाता है जिस्म। घंटों घंटों उस लड़की को छिपकली नोच नोच के खाती रही। अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। नौजवान बच्चों, आज तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूँ, तुमसे कह करके जाऊंगा जरूर जरूर, माँ बाप का कहना मत टालना। अरे ये तुम्हारे माँ बाप है, अगर नाराज हो गए तो नबी भी नाराज हो जाते हैं, खुदा भी नाराज हो जाता है, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, पूरा मोहल्ला रो रहा है और दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह बचा ले इस बच्ची को। लड़की जब सूझ के फूल के कुत्ता हो जाती है, वही छिपकली जो माथे पे चिपकी पड़ी थी, इतनी जोर से काटा, लड़की मर जाती है, लड़की का इंतकाल हो जाता है। अरे अब गुस्ल कैसे दिया जाए, कफन कैसे पहनाया जाए, अब क्या किया जाए इस लड़की का? अल्लाह अल्लाह। कहीं से गाने की आवाज आ जाती है, कहीं से गाने की जब आवाज आती है तो वो छिपकली गायब हो जाती है। तो लोग समझने लगे कि ये गाने की वजह से है। माँ ने पूरा वाकया बता दिया। अरे मुसलमान की बेटी, अब उसके सामने टीवी चला के रख दी है तो छिपकली गायब है। मुसलमान की बच्ची को गुस्ल दिया जा रहा है तो टीवी के साथ में गुस्ल दिया जा रहा है। उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है तो टीवी के साथ में नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है। जब जनाजा लोग लेकर के चले तो छिपकली फिर हाजिर हो जाती है। अगर टीवी हटाई जा रही है तो छिपकली आ जाती है, टीवी रखी जा रही है तो छिपकली गायब है। बच्ची के सीने पे अल्लाह अल्लाह कुरान पाक होता, कलमा शरीफ लिखा हुआ होता, लोग उसके माथे उसकी चारपाई को कांधा देते होते। मगर आज मुसलमान की बेटी का जनाजा है, उसके साथ में टीवी जा रही है, लोग अपने तो अपने गैर भी कह रहे हैं कैसी बच्ची निकली, अरे इसने तो सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी बच्चियों, माँ बाप का कहना कभी मत टालना। अगर तुम्हारी माँ नाराज हो गई, 12-12, 13-13 साल की बच्ची नाराज हो जाती है, माँ के ऊपर अकड़ जाती है, माँ का कहना नहीं मानती है, आज तुम अपने भाई की तकरीर सुन के आज तुम्हें कहना मानना पड़ेगा, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। आज के बाद अपनी माँ के कदम पकड़ के माफी मांग लेना, अपनी माँ के हाथ पकड़ के माफी मांग लेना। अरे ये माँ तुझे जरूर माफ कर देगी। इस माँ का कलेजा फट जाता है, कितनी सख्त हो मगर तेरी माँ तेरे लिए बड़ी नरम है। मेरी बच्ची, आज के बाद कल कोई जाकर तू अपनी माँ के कदम पकड़ के माफी मांग लेना। वो इस्लाम की शहजादी अल्लाह अल्लाह मुसलमान की बेटी है, उसका जनाजा जा रहा है, चारपाई पे टीवी के साथ है। जब कब्रिस्तान पहुंच गए, लोगों ने टीवी हटाई, मगर जब टीवी हटाई तो फिर छिपकली मौजूद है। कौन उसको हाथ लगाए? लोगों ने कहा टीवी रखो। जब टीवी रखी तो छिपकली गायब है। टीवी के साथ कफन टीवी के साथ दफना दिया जाता है। अरे बच्ची की कब्र में अहदनामा होता, उसकी कब्र के बस सराहने और पैंते खड़े होकर के सूरह बकर की शुरू आखिरी आयतें पढ़ी जाती, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती। ये पढ़ के दुआ
दुआएं की जाती। आज तो टीवी के साथ उस बच्ची का दफन हो जाता है। टीवी के साथ जब दफना दिया गया, 40-50 कदम लोग जब वापस आते हैं, कब्र फटी। धमाका ऐसा हुआ कि कब्र फटी और टीवी के टुकड़े होकर के बाहर गिरती है। लोगों ने जाकर के देखा, फिर कब्र बंद हो जाती है। पूरे गांव में सन्नाटा है। रात को उसकी माँ रोते रोते सो जाती है। अकेली बच्ची थी, मेरी अकेली बच्ची, मगर माँ का कहना नहीं माना, कुरान पाक को छोड़ा और उसने शैतान को अपनाया है। अल्लाह अल्लाह, वो रात को जैसे ही माँ लेटती है और नींद जब आती है माँ, तो माँ के ख्वाब में बच्ची आ जाती है और रो रो के कह रही है, माँ मुझे माफ कर दो, माँ माँ मैं मरी नहीं हूं माँ, मैं जिंदा हूं माँ, मुझे कब्र में जिंदा दबा दिया है माँ, मुझे निकाल लो माँ, मैं मरी नहीं हूं माँ, मेरी कब्र में सांप और बिच्छुओं का बिस्तर कर दिया है माँ, मेरी कब्र में आग भर दी गई है माँ, मुझे एक लम्हा भी सुकून नहीं है माँ, अरे माँ मुझे निकाल लो, मैं मरी नहीं हूं माँ। माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने, माँ का दिल कांपने लगा, पानी पिया, रोने बैठ गई। शौहर उठ गया, क्या बात है? कहा मेरी बेटी मरी नहीं है, मेरी बेटी जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। कहा क्या कह रही हो? कहा मैंने ख्वाब में देखा है। शौहर कहने लगा, नहीं नहीं पूरे गांव ने देखा, वो मर चुकी थी। कहा मरी नहीं है, मेरी बेटी जिंदा, निकाल के लाओ। शौहर ने कहा तू डर गई ख्वाब में, तू प्यार करती थी इसलिए तूने ख्वाब देखा, मेरे पास लेट जाओ। दोनों मियां बीबी लेटे हैं, तो बाप को जब नींद आई है तो बाप के ख्वाब में आ जाती है और कहती है बाप मैं जिंदा हूं। अरे बाप तुम मेरे लिए खिलौना लाते थे, आज तो सांप और बिच्छू का मुझे लुकमा बना दिया है। अब्बा मेरे लिए नरम नरम तुमने गद्दे लाके दिए थे, आज मेरी कब्र में सांप और बिच्छू और आग भरी हुई है। अब्बा मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो, मैं मरी नहीं हूं, जिंदा हूं, निकाल लो। बाप की आंख खुली, बाप भी रोने बैठ जाता है। इमाम साहब से कहा, इमाम साहब ने भी ख्वाब में देखा, हाजी साहब ने भी ख्वाब में देखा, बहुत सारे लोगों ने यही ख्वाब में देखा, भैया मुझे निकाल लो, चाचा मुझे निकाल लो, मामा मुझे निकाल लो। अब ख्वाब देख रहे हैं मैं जिंदा हूं, पूरे गांव के ख्वाब में आने लगी, लोगों की नींद हराम हो गई, औरतों और मर्दों को एक हंगामा हो गया, पूरे गांव में लोग परेशान हैं। लोग बोले चलो वैसे भी तो मर ही रहा है, चलो चल के उस लड़की की खबर खोल के देखते हैं, अब हमें यकीन हो गया वो जिंदा है। जब लोग जाते हैं, 4 लोगों को ऐसा इंतखाब किया जो कम डरते थे, कहा चलो खबर खोलो। इमाम साहब भी वहीं पे खड़े हैं। ओ मुसलमानों, तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, बच्चियों तुम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती हो, आज के बाद ये जलसा तुम्हारे लिए तारीखी जलसा होना चाहिए। जब इतना कहा, जब उन लोगों ने उस लड़की की कब्र को खोला है, अल्लाह अल्लाह जैसे ही खोला है तो लड़की तो कब्र में जिंदा थी, उसको सांप और बिच्छू चिपटे हुए थे, और एक सांप ऐसा था जो बिजली के करंट की तरह था। वो सांप उसके पांवों से लपेटा मार करके, उसकी कमर में लपेटा मार करके, 2 मुंह वाला सांप था, 4 मुंह थे उसके, 2 ऊपर थे 2 नीचे थे, और वो सांप गर्दन में लपेटा मार के उस लड़की के जबान की जड़ें पकड़े हुए था, और एक मुंह से ये नाक के नथने पकड़े हुए था, और दूसरे मुंह से, नीचे वाले मुंह से लड़की के यहां पर तलवे पे वो अपना मुंह लगाए हुए था, और दूसरा मुंह दूसरे तलवे पे, और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली के करंट लग गए हो। जब लोगों ने देखा तो चीखें निकल जाती है, औरतें पीछे को भागने लगती है, कुछ तो बेहोश होकर के गिर जाती है। एक हंगामा था, लेकिन यही इमाम है, इमाम अल्लाह अल्लाह, इसे की आंखों में आंसू तो आए, मगर इसे नबी भी याद आ जाते हैं। नबी ने फरमाया अगर कहीं अजाब नाजिल हो तो अजाने पढ़ो, अगर कहीं पे तूफान आए तो अजान पढ़ो, अगर सैलाब आए तो अजान पढ़ो, घर में जिन्नात हो तो अजान पढ़ो, बलाएं उतर आए तो अजान पढ़ो, मुसीबतें जब घर का फेरा ले ले तो अजान पढ़ो। यही इमाम पीछे नहीं हटा, कब्र के सामने खड़े होकर के, आंखों को बंद करके, हाथ में कान हाथों में दे करके, उंगलियां कानों में लगा करके पूरी ताकत से अजान पढ़ना शुरू करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब अजान पढ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया है, तो देखा लड़की की कब्र से सारा अजाब हट चुका था। मगर सुनो, लड़की जिंदा तो थी। बच्चियां ये जुमला सुन लेना,
लड़की जिंदा तो थी किस शक्ल में? यहां से लेके उसका पूरा जिस्म औरत का था और यहां से ऊपर को उसका मुंह खिंजीर का बन चुका था, सुअर का बन चुका था। अल्लाह मेरी तौबा। क्यों? इसलिए उसकी माँ से जब पूछा गया तो उसकी माँ ये कहती थी कि जब मैं इसको कुछ बोलती थी तो ये दांत पीसा करती थी, ये माँ को मुंह चुड़ाया करती थी। कुछ बच्चियों की आदत होती है, अगर माँ कुछ कह देती ऐसे फनफना जाती है और दांत पीसती है, मुंह चुड़ाती है। मेरी बच्चियों, अगर माँ नाराज़ हो गई ना तो नबी नाराज़ हो जाते हैं, और नबी नाराज़ हो गए तो खुदा नाराज़ हो जाता है। आज के बाद माँ बाप को नाराज़ तो नहीं करोगे? बोलो, माँ बाप को नाराज़ तो नहीं करोगे? बोलो, माँ बाप को नाराज़ तो नहीं करोगे? और तमाशे, खेल, नाच कूद, सारी चीज़ें ख़त्म। बोलो इंशाल्लाह। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तौबा करो। बोलो या अल्लाह, आज के बाद सारे गुनाहों से तौबा करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे। रख लो। तकरीर मेरी ख़त्म। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही वक्त पे बिठाई हो तो तकरीर होगी। हज़रत की बहुत अच्छी तकरीर चल रही थी, ये इन्होंने मुख्तसर कर दी है। ये इनके इल्म की दलील है। अल्लाह इनको उतने में इतनी जज़ाता फरमाए, इतनी जज़ाता फरमाए कि इनकी दुनिया भी रोशन फरमा दे, इनकी आखिरत भी रोशन फरमा दे। अगर इजाज़त हो तो शेर पढ़ूँ? सुनना चाह रहे हो शेर? हाथ उठवा लूं? फेल तो नहीं हो गए? लज्जते, कल को प्रधान जी से मशवरा कह के परसों को सुभान अल्लाह कहोगे क्या? आज ही कहोगे ना? तो फिर कहो ना। कमेटी वाले सब हैं क्या? लज्जते, लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। अरे बोलो ना। लज़्ज़ते इश्क़ लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। रखोगे ना? बोलो। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी।